Having gone through a plank of thickness h, a bullet changed its velocity from v0 to v. On the time of motion of the bullet in the plank, assuming the resistance force to be proportional to the square of velocity. तो ये कोई प्लैंक है और इसमें बुलेट फायर करने पर जब एंटर करती है बुलेट तो v0 स्पीड से एंटर करती है और निकलती बाहर है v स्पीड से। तो ये इतना टाइम इसने स्पेंड किया वो निकालना है बशर्ते द रेजिस्टेंस फोर्स बाय द ब्लॉक proportional to square of velocity, so we can write cv square. Now we can write the time के लिए acceleration can be written as cv square by m, क्योंकि ये इकलौता फोर्स है जो फ्रिक्शनलेस फोर्स इस पर लग रहा है। मतलब मैं इस रिटार्डेशन की बात कर रहा हूँ जो प्रोवाइड कर रहा होगा ये ब्लॉक, दैट कैन बी रिटन एज frictional force, sorry, resistance force divided by the mass of the bullet. I can also write dv by dt is equals to cv square by m or 1 by cv square is equals to c by m dt. ये dv है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा c तो मैंने ले लिया, सिर्फ v स्क्वायर काफ़ी है। so I'll get माइनस का 1 by v, स्पीड v0 से v हुई है और c by m dt का t हो जाएगा। देन वी कैन कीप द वैल्यूज़, जब भी माइनस आए ना लोअर लिमिट पहले रखें। 1 बाई v0 माइनस 1 बाई v इज इक्वल्स टू c बाई m इंटू टी, एंड देन वी गेट m बाई c v माइनस v0 अपॉन v0 इज इक्वल्स टू टी। एक हमने यहाँ पे हल्की सी एरर लग रहा है मुझे कर दी है, ये रेजिस्टिव फोर्स है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस का डी बाई डी टी होगा, है ना। सो यहाँ पर आप माइनस रख लीजिए, माइनस और ये प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस ये प्लस और फिर ये माइनस ये प्लस। सो वील गेट m बाई सी v0 माइनस v अपॉन v0, क्योंकि रिटार्डेशन है ना। सो आइदर आई शुड राइट a इज माइनस का सी वी स्क्वायर, या मैंने माइनस यहाँ ले लिया, एक ही बात है। टाइम तो आ गया मेरा लेकिन मेरे पास c नहीं आया, c तो हमने एज्यूम किया ना, तो कांस्टेंट। तो ये कैसे निकालें, हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आप एक्सेलरेशन को दोबारा लिख लीजिए माइनस का सी वी स्क्वायर बाई एम, लेकिन इस बार हम एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे क्योंकि हमने एक डेटा का इस्तेमाल नहीं किया, वो है h, वो इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा माइनस सी वी स्क्वायर बाई एम। तो ये कैंसिल, मैंने गेट 1 बाई वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का c बाई एम डी एक्स। सो वी हैव लॉग ऑफ v कहाँ से कहाँ तक, v0 से v तक इज इक्वल्स टू माइनस का c बाई एम, और ये dx कहाँ से कहाँ तक है, 0 से h तक, 0 से h तक ट्रैवल कर रहा है। सो वी गेट लॉग ऑफ v बाई v0, c निकालना है ना, माइनस का m बाई h, और वी कैन ऑल्सो राइट m बाई h log of v0 by v. So we have got the constant also. Now we can simply keep the constant in the equation. तो हम क्या मिलेगा, मैं रेड पेन से लिखता हूँ ताकि अलग से प्रोमिनेंटली दिख जाए। We get finally time is equals to m by c. m by c, c is m by h log of v0 by v into v0 minus v upon v0. That should be the answer where m gets cancelled. So finally we have h ऊपर आएगा और v0 माइनस वी बाई v0 अपॉन लॉग v0 बाई v, बस h ऊपर आ जाएगा, यहाँ रख लीजिए h। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, h अपॉन लॉग v0 बाई v इंटू v0 माइनस वी बाई v0।